वेलकम टू एन स्किल्स। ये MS एक्सेल का पार्ट 12 है जिसमें आप सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में समझेंगे। सॉर्ट एंड फिल्टर हम अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए इसको सीख लेते हैं कि किस प्रकार से इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पहले से ही डाटा बना के रखा है इससे रिलेटेड। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, वो भी सॉर्ट एंड फिल्टर की मदद से। तो सिंपली आपको क्या करना है कि सॉर्ट एंड फिल्टर पे पहले ऐसा डाटा बना लेना है। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिया है, क्लास लिया है और फीस लिया है, फ़ी है और फीस अमाउंट है यहाँ पे कुछ। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बनाया है। तो सिंपली आपको सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है। सबसे पहले आपको अपना डाटा सेलेक्ट कर लेना है, जो कि मैंने नहीं किया था। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे राम राहुल ये मुझे इस तरीके से सॉर्ट करना है ताकि जो ए नाम से आता है वो टॉप पे हो जाए और जेड वाला नाम लास्ट में हो जाए। तो मैं पहले यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ और सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिखाई पड़ता है वो A to Z करके दिखाई देता है, सॉर्ट A to Z। इसका मतलब होता है कि A से लेके Z तक आपके डाटा को ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाएगा, एक व्यवस्थित ढंग से रख दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपसे पूछा जाता है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन। इसका मतलब होता है कि सभी जो भी आपका डाटा है वो सबको सिलेक्ट करके एक्सपेंड कर देगा। मतलब कि आपका अगर राम क्लास 6 में है तो क्लास 6 में ही रहेंगे अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन सिलेक्ट रहेगा तब। लेकिन अगर आप कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन पे करेंगे तो सिर्फ आपका जो एरिया सिलेक्ट रहेगा बस उसी में फॉर्मेटिंग ये लगेगा। बाकी सिलेक्शन पे करेंगे तो सिर्फ आपका जो एरिया सिलेक्ट रहेगा बस उसी में फॉर्मेटिंग ये लगेगा, बाकी सब में नहीं लगेगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं सिंपली एक्सपेंड द सिलेक्शन इस पर सिलेक्ट है ऑलरेडी और मैंने सॉर्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो ए पे हमारा अमन आ जाता है जो कि क्लास 7 में है और हमारा टॉप पे था राम। तो यहाँ पे राम पे 6 क्लास में ये हैं और इनका जो फीस अमाउंट है वो पेड हो चुका है 5000 रुपये। तो मैं कंट्रोल Z से एक बार बैक कर लेता हूँ। यहाँ से बैक करने के बाद फिर से एक बार चलते हैं उसी ऑप्शन पे सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ पे ऑलरेडी सब सिलेक्टेड है तो मैं सिर्फ इसी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ और सॉर्ट एंड फिल्टर A to Z वाले पे क्लिक करता हूँ। फिर से यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करते हैं। अब ये क्या होगा, इस पर मैंने सेलेक्ट किया है तो बस जो एरिया सेलेक्ट है, जो डाटा आपका सिलेक्ट है बस उसी में फॉर्मेटिंग होगा, ये सब चेंज नहीं होगा। अगर राम है तो राम कहीं और चला जाएगा, लेकिन ये आपका 6 और पेड और जो 5000 रुपीज़ है ये सब यहीं पे रह जाएगा। तो इसको हम लोग क्लिक करके चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी डाटा है वो हमारा उसी के हिसाब से अमन, अतुल, ये राम नहीं हुआ, यहाँ पे अमन, अतुल ये सारे करके आपका जो भी डाटा है वो सेम जगह पे है और इसका जो नेम वगैरह है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जा रही हैं। आप एक बार करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जोया क्लास 8 में है जिसका अमाउंट अनपेड है, तो हम अगर कंट्रोल Z की मदद से कर लें, जोया का देख लेते हैं। तो जोया हमारा कहाँ गई, ये रहा। जो हमारा 6 वाले क्लास में थी लेकिन यहाँ पे 8 वाले क्लास में दिखा रहा था। यहाँ पे यही थोड़ी थोड़ी आपको प्रॉब्लम दिखाई पड़ेंगी अगर आप सिलेक्शन के साथ कुछ गड़बड़ी कर। फिर जस्ट इसके नीचे आपको एक ऑप्शन और दिखाई पड़ता है Z to A, इसका मतलब सेम उसका उल्टा होता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक्सपेंड द सिलेक्शन करता हूँ ताकि मेरा ये भी डाटा चेंज हो जाए। तो अभी हम देख लेते हैं जोया का, क्योंकि जोया टॉप पे जाने वाली हैं। तो 6 है इनका क्लास, तो देखते हैं कि 6 वाले क्लास में जाती है कि नहीं। इनका अमाउंट जोया कहाँ गया, ये इनका अमाउंट भी पेड है 5000 रुपीज़। और किसी का देख सकते हैं यहाँ पर, अतुल का देख लेते हैं। तो अतुल का 7वें वाले क्लास में अनपेड है इनका, तो हम देख लेते हैं। अतुल लास्ट में आने वाले हैं तो इनका देख के हम लोग करेंगे। सॉर्ट पे क्लिक करते हैं, हमारा अतुल ये इनका अनपेड है 4300 रुपये। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं बहुत ईजी फॉर्मेट में। आगे चलते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक कस्टम सॉर्टिंग दिखता है, इसका आप यूज कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा फ़िल्टर का, तो सिंपली फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होना चाहिए तो सिलेक्शन को मैं हटा देता हूँ। फ़िल्टर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि कोई भी डाटा सिलेक्ट नहीं है, इसीलिए ये एनालाइज नहीं कर पा रहा है, मतलब किसी को भी वो सॉर्टिंग नहीं दे पा रहा है इसीलिए।
तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने डाटा को, जितना आपका डाटा है वहाँ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, फ़िल्टर पे क्लिक करना है। फ़िल्टर पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ हैंडल दिखाई पड़ेगा। ये फ़िल्टर का हैंडल है, आप इसका यूज कर सकते हैं अपने डाटा को और भी तरीके से एनालाइज करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे अगर हम इस वाले हैंडल पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें तमाम ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एक एक ऑप्शन को करके हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जितने सारे हमारे स्टूडेंट हैं सबका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आपको किसी को देखना है, जैसे कि मुझे जोया को नहीं देखना है, कुछ लोग को नहीं देखना है, इस पर हटा देंगे तो हमें ये हमारे डाटा में नहीं दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि मैंने इतने लोग को हटा दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि मैंने इतने लोग को हटा दिया तो ये सारे जो हमने जितने लोग को अनसेलेक्ट किया है वो हट जाएंगे। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ और ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद ओके कर देता हूँ ताकि हमारा जो भी डाटा पूरा था वो प्रॉपर तरीके से फिर से आ जाए। तो ये हमारा पूरा डाटा आ गया। फिर यहाँ पे क्लास आता है, ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल होता है आपके MS एक्सेल में, तो इसका यूज करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है 6, 7, 8 यही क्लास है हमारे पास, कोई 6 में, कोई 7 में, कोई 8 में। तो मैं इस पे सिलेक्ट ऑल को हटा देता हूँ और यहाँ पे आपको मुझे सिर्फ 7 क्लास के बच्चों को देखना है कि कितने लोग हैं जो 7 क्लास में हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो हमारे पास वही डाटा आएंगे जो कि 7th वाले क्लास में अभी हमारे करंट टाइम में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 वाले क्लास में जितने बच्चे हैं यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो कंट्रोल Z की मदद से या फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा और ओके करूँगा तो हमारा सारा डाटा फिर से आ जाएगा। फिर से आते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से हम जो भी चाहते हैं, जैसे कि 8 वाले क्लास में देखना है या फिर 6 और 7 वाले क्लास में देखना है, तो मैंने 8 वाला हटा दिया, 6, 7 पे सिलेक्ट है। ओके करेंगे तो बस हमें 6 और 7 वाले क्लास के बच्चे दिखाई पड़ेंगे, बाकी सब नहीं दिखाई पड़ेंगे। मैं कंट्रोल Z करके बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी अच्छा आ जाता है कि जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे पास पेड अनपेड का मैंने बनाया था, तो मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ ताकि ये अनसेलेक्ट हो जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे क्लास में, मतलब मेरे स्कूल में कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिसका अमाउंट फ़ीस वो पेड हो चुका है। तो मैं पेड वाले पे क्लिक करूँगा, ओके क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कितने लोग का पेड हुआ है। इसी प्रकार अनपेड का देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेड वाला को अनसेलेक्ट कर देंगे, ओके करेंगे तो हमें अनपेड का दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज, ताकि हमारा पूरा डाटा फिर से दिखाई पड़े। यहाँ पे आते हैं, फिर से वही सारी ऑप्शंस। अगर आपको देखना है कि 5,000 रुपये ऐसे कितने लोग हैं जिनका 5,000 रुपये पूरा पेड है, तो यहाँ पे क्लिक करिए, ओके करिए तो 5,000 रुपये जिनका पेड रहेगा वो सब दिखाई पड़ेंगे। इसी प्रकार और भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि 4,000 देखना चाहते हैं 4,500 तक, तो ओके करेंगे तो आपको 5,000 और 4,500 वाला डाटा दिखाई पड़ेगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ओके कर देता हूँ ताकि पूरा डाटा हमारा दिखाई पड़े। फिर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन और भी अच्छा मिल जाता है, नंबर फ़िल्टर। नंबर फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर इक्वल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इक्वल मतलब कि ऐसे कितने वैल्यू हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 3,000 रुपीज़, तो अगर 3,000 के बराबर जो डाटा रहेगा बस वही शो होगा, बाकी सब नहीं शो होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो 2 ही लोग ऐसे हैं जो कि 3,000 पेड किए हैं, बाकी सब कोई ज़्यादा पेड किया है, कोई कम पेड किया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, एक एक करके आप चेक करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको और भी अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको। ग्रेटर देन कि यहाँ पे क्लिक करते हैं ग्रेटर देन पे, तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि लगभग 4,000 के ऊपर जितने सारे हमारे डाटा हैं वो सारी दिखाई पड़े कि 4,000 अमाउंट तक कितने लोग ऐसे हैं कि जो 4,000 अमाउंट तक पेड कर चुके हैं। मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे मुझे 4,000 से लेके 5,000 तक अमाउंट के सारे बच्चे दिखाई पड़ेंगे कि कितने लोग यहाँ पे पेड किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।